गुजरात में एचएमपी वायरस का नया केस मिला है। 2 महीने का बच्चा संक्रमित पाया गया। सामने एचएमपी वायरस से महाकुंभ में खौफ है। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई नई बीमारी फैलती है तो उसका प्रभाव न केवल हमारे स्वास्थ्य पर बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर गहराई से पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसी ही बीमारी के बारे में बताएंगे जिसने हाल ही में चीन से निकलकर भारत तक दस्तक दी है। इस बीमारी का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। यह वायरस चीन में पहले से तेजी से फैल रहा था और अब इसका पहला मामला भारत में भी दर्ज किया गया है। लेकिन क्या यह वायरस वाकई इतना खतरनाक है? क्या यह कोरोना वायरस की तरह तबाही मचाएगा? और हमें इससे बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस बीमारी के भारत में दस्तक की। भारत के बेंगलुरु शहर में एक 8 साल के बच्चे में इस वायरस का पहला मामला पाया गया है। यह बात और भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इस बच्चे या उसके परिवार की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह वायरस पहले से ही देश में मौजूद हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति से इस बच्चे तक पहुंचा है। इस बच्चे का इलाज फिलहाल एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। हालांकि बच्चे के ब्लड सैंपल्स की जांच भी सरकारी लैब में करवाई गई है, जिससे यह पुष्टि की गई कि यह HMPV का मामला है। अब सवाल यह उठता है कि यह वायरस भारत में कैसे पहुंचा? क्या यह चीन से सीधे आया है या किसी अन्य माध्यम से फैला है? ये सवाल चिंताजनक है और इनका जवाब खोजना बहुत जरूरी है। HMPV पहली बार 2001 में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। हालांकि कुछ सबूत यह भी बताते हैं कि यह वायरस 1958 से मौजूद हो सकता है। यह मुख्य रूप से हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो यह वायरस सामान्य सर्दी जुकाम से शुरू होता है और धीरे धीरे गले में खराश, नाक बहने और छाती में दर्द जैसे लक्षण दिखाने लगता है। खास तौर पर यह वायरस छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अधिक प्रभावित करता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अब बात करते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। HMPV मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अगर इस वायरस का सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों में बदल सकता है। हालांकि इसकी मृत्यु दर कोरोना वायरस जितनी अधिक नहीं है, लेकिन इसे हल्के में लेना भी गलत होगा। चीन में इस वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। चीन के कई हिस्सों, खास तौर पर उत्तरी क्षेत्रों में अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने कुछ इलाकों में इमरजेंसी की स्थिति भी घोषित कर दी है। हालांकि चीन की सरकार की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। भारत में इस वायरस के पहले मामले के सामने आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरस के फैलने की संभावनाओं पर नजर रखी जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन अगर मामलों में बढ़ोतरी होती है तो जरूरी कदम उठाए जाएंगे। HMPV मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। जैसे कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके अलावा संक्रमित सतहों को छूने और फिर अपने चेहरे को छूने से भी यह वायरस फैल सकता है। दोस्तों, इस वायरस से बचने के लिए हमें वही सावधानियां बरतनी होंगी जो हमने कोरोना वायरस के समय पर की थी, जैसे मास्क पहनना। मास्क पहनने से संक्रमित ड्रॉपलेट्स से बचा जा सकता है। हाथ धोना, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, जब साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, खासकर बंद स्थानों में जहां वेंटिलेशन खराब हो। लक्षण महसूस होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको सर्दी जुकाम के लक्षण महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और खुद को दूसरों से अलग कर लें। अब सवाल उठता है कि क्या इस वायरस की कोई वैक्सीन है? तो दोस्तों, फिलहाल HMPV की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि हमें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस के समय पर वैक्सीन जल्दी विकसित की गई थी, लेकिन HMPV के लिए ऐसा कोई समाधान अभी तक मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लग सकता है। इस समय यह बहुत जरूरी है
कि हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां, ताजे फल, प्रोटीन और विटामिन को अपने आहार में शामिल करें। नियमित व्यायाम करें। योग और प्राणायाम से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। पर्याप्त नींद लें। एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। हाइड्रेटेड रहें। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। स्ट्रेस को मैनेज करें। ज्यादा तनाव लेने से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लें। HMPV के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। हमें सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए और केवल प्रमाणिक स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति संक्रमित हो तो उसकी मदद करें और उचित दूरी बनाए रखें। चीन में इस वायरस के बढ़ते मामलों ने दुनिया भर की सरकारों को सतर्क कर दिया है। कई देशों ने चीन से आने वाली उड़ानों की सख्त जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों ने भी ग्लोबल वॉच लगाई है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह वायरस कोरोना वायरस जैसी महामारी बनेगा या नहीं, लेकिन इसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खास तौर पर क्योंकि दुनिया अभी भी कोरोना वायरस की आर्थिक और सामाजिक क्षति से उभरने की कोशिश कर रही है। यह समय है कि हम सभी मिलकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए हेल्दी डाइट, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना और समय समय पर अपडेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के बारे में, जो हाल ही में चीन से होते हुए भारत तक पहुंच चुका है। हमने जाना कि यह वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, यह कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यह समय बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि एक नई बीमारी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसे में हमें न केवल सतर्क रहना है बल्कि जागरूक भी रहना है। अपनी सेहत का ख्याल रखना और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वायरस के प्रति जागरूक हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपकी सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे अहम है, इसलिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। अगर आपके पास इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी या सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपकी हर बात का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।